Good morning, students. Now we discuss the example 6. If G be a group, then solve the equation A into X into A is equal to B in G. Here A into X into A is equal to B. इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, मीन्स हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आप देख रहे हो X की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये A जो यहाँ लेफ्ट में और राइट में लिखा हुआ है वो हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्री और पोस्ट मल्टीप्लाइंग। तो फर्स्ट हम इसको प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय A इनवर्स। A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करो एंड देन यूजिंग एसोसिएटिविटी हम कंबाइन कर सकते हैं फिर A इनवर्स और A को। तो ये A इनवर्स इंटू A बीइंग अ ग्रुप, वो हमारा क्या बन रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये हमारा क्या बन गया, और जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमेंट वही रहते हैं। तो x इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमें यहाँ से a को, जो ये राइट साइड में लिखा हुआ है, इसको रिमूव करना है। उसके लिए हम इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स से एंड देन यूजिंग एसोसिएटिविटी वी कंबाइनिंग a एंड a इनवर्स, देन वी गेट x इंटू e इज इक्वल टू a इनवर्स b a इनवर्स, और ये आ गया x इज इक्वल टू a इनवर्स b a इनवर्स। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एक तो आपने पढ़ा ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। जी, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट इन ग्रुप देन वी सी ग्रुप इज फाइनाइट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके इनफाइनाइट है तब हम कहेंगे ग्रुप हमारा इनफाइनाइट है। अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ऑर्डर की, वो ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। लेट जी बी अ ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई। For A belongs to G, if there exists a least positive integer m such that A raised to power m is equal to E, then m is called the order of element A and we write it as order of A is equal to m. For A belongs to G, A कोई भी एलिमेंट हमने G का लिया, अगर कोई भी क्या एग्जिस्ट कर जाए, इफ देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m अगर एग्जिस्ट करता है, जिसके लिए क्या रिजल्ट होल्ड कर जाए कि a रेज टू पावर m क्या बन जाए, आपका आइडेंटिटी बन जाए। मीन्स ये m आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, इससे कम पावर से m की वैल्यू 5 है, a रेज टू पावर 5 आपका e है, तो उससे कम पावर के लिए मीन्स 5 से कम के लिए 4 3 2 1 के लिए ये कभी भी a की पावर अगर रेज करोगे मीन्स a स्क्वायर a क्यूब a रेज टू पावर 4 कभी भी आइडेंटिटी नहीं बनेगा। m is the least positive integer जिसके लिए रिजल्ट आपका होल्ड करे, then m is called the order of element a and we write it as order of a is equal to m। ये तो हमने बात की ऑर्डर की कि अगर, लेकिन अगर ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता हो, इफ देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर m such that a raised to power m is equal to e, then we say order of a is either infinite or zero। अगर ऐसा कोई भी m एग्जिस्ट ना करे तो m का ऑर्डर, a का ऑर्डर क्या होगा, या तो हम कहेंगे वो इनफाइनाइट ऑर्डर का है या फिर हम कहेंगे वो जीरो ऑर्डर का है। First remark, if there exists a positive integer m such that a raised to power m is equal to e, then order of a is less than equal to m। ध्यान से देखो यहाँ, अगर एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर जाता है जिसके लिए a raised to power m e आता है, तब ऑर्डर ऑफ a क्या होगा, m होगा। बट इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m, यहाँ लीस्ट वर्ड हमने हटा दिया है, अगर वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करता है जिसके लिए a रेज टू पावर m आपका e हो जाता है, तो ऑर्डर ऑफ a जरूरी नहीं है m होगा, वो लेस देन m भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ क्या कहा था कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m, हमने यहाँ 5 कंसिडर किया था कि a रेज टू पावर 5 आपका e था, लेकिन a स्क्वायर a क्यूब a रेज टू पावर 4 जो है वो आपका e आइडेंटिटी नहीं हो सकता। अगर a रेज टू पावर 5 आपका आइडेंटिटी है तो a रेज टू पावर 10 भी आइडेंटिटी होगा, a रेज टू पावर 15 भी आइडेंटिटी होगा, बिकॉज इफ a रेज टू पावर 5 इज आइडेंटिटी देन a रेज टू पावर 5 होल स्क्वायर, तो पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना, तो a रेज टू पावर 10 भी आपका क्या बन गया, आइडेंटिटी, बिकॉज e स्क्वायर इज अगेन e क्यूब इज अगेन e। ऐसे ही मीन्स 5 10 15 20 मीन्स m के जितने भी मल्टीपल्स आएंगे हर एक के लिए a रेज टू पावर मल्टीपल ऑफ 5 आपका क्या बनेगा, e बनेगा। इंटीजर m नहीं है, मींस जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ m 10 आ गया, तब भी a रेज टू पावर 10 जो है आपका e बन गया, लेकिन ये m जो है वो ऑर्डर तो नहीं बना ना, क्योंकि ऑर्डर के लिए तो हमें क्या चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो अब फिर हम उस केस में क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ a क्या बना भाई, वो m के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, मीन्स उससे लेस भी हो सकता है। The order of a cannot be greater than m। order of a जो है वो m से greater नहीं हो सकता। If m is the least positive integer, अगर वो m जो हमारा positive integer exist कर रहा है अगर वो least हो जाए, तब order such that a raised to power m आपका e हो, then order of a क्या होगा, आपका m होगा। In any group, the identity element is the only element of order 1। जो भी आपका ग्रुप बनेगा उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 1 होगा,
कि e रेज टू पावर 1 क्या होता है e। वैसे तो e स्क्वायर भी e है, e क्यूब भी e है, e4 भी e है, लेकिन जितने भी इंटीजर्स 1 2 3 4 एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे से लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपका क्या है 1 है। तो 1 जो है वो क्या हो गया, ऑर्डर हो गया किसका, e का। लेकिन e के अलावा और कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ऐसा नहीं एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 1। If order of A belongs to G is 2, अगर A का order 2 है then A is equal to A inverse कैसे? If order of A is 2, it means A raised to power 2 is equal to identity. If A raised to power 2 is equal to identity, then pre or post multiplying by A inverse, we get A inverse is equal to A। देखो आपका के पास क्या आया, A स्क्वायर इज इक्वल टू E। तो A स्क्वायर को आप लिख सकते हो A इंटू ए इज इक्वल टू E। आप उसको प्री मल्टीप्लाई कर दो या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो A इनवर्स से हमने प्री मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया A इनवर्स A इंटू ए इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू E। A इनवर्स इंटू E तो A इनवर्स ही रहा। अब लेफ्ट साइड पे एसोसिएटिविटी यूज करो और A इनवर्स और A को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। तो आपके पास क्या बचा, वो तो आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स मीन्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। और ये तो आपने एग्जाम्पल किया भी था कि अगर ऑर्डर ऑफ ए आपका 2 है किसी भी एलिमेंट का तो इसका मतलब वो अपने आप का ही इनवर्स है, इट मींस ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। तभी मैं आपको कह रही थी कि जितने भी हमने ये एग्जांपल्स थ्योरम्स जो भी हमने किए हैं ये इनके प्रूफ तो आपको करने ही करने हैं, साथ में इनके स्टेटमेंट भी एज अ रिजल्ट आपको लर्न करनी है क्योंकि वो आगे हर जगह यूज होगी, सब इंटरकनेक्टेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ये एग्जांपल आपको? नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड इज लेस देन एंड और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट, क्या होगा फाइनाइट होगा। और दूसरा क्या होगा लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और ऑर्डर ऑफ ग्रुप से लेस देन होगा या फिर उसके इक्वल होगा। मीन्स if G is a group of order 5 then every element of G has order less than or equal to 5. Let G be a finite group and A be an element of G. Then by closure property we can say, or by if A belongs to G then A into A integral power of an element of G, A into A square, A into A cube, A raised to power 4 up to so on, all are elements of G. Since the number of elements in G are finite, क्योंकि G हमारा जो ग्रुप है वो फाइनाइट ऑर्डर का है तो इसका मतलब फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो जो ये हम कह रहे हैं ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 अप टू सो ऑन सारे G के एलिमेंट्स हैं, तो ये प्रोसेस हमारा कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाना चाहिए। या फिर हम कहें कि ये जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, वो रेपिटेशन कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। That is therefore a square a cube a4 up to so on all are not distinct, वो सेम सारे जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाके वो सेम आने शुरू हो गए हैं। लेट a रेज टू पावर m1 इज इक्वल टू a रेज टू पावर m2। मान लिया कि a रेज टू पावर m1 और a रेज टू पावर m2 जो है वो हमारे सेम है, जहाँ m1 और m2 सेम थोड़ी है। अगर m1 और m2 सेम होंगे तो एलिमेंट ही खुद भी सेम ही हो गए, फिर तो मिल ही गया है सेम है। तो हमने अगर m1 और m2 सेम नहीं है तो रिलेशन क्या होगा, तो ग्रेटर होगा या लेस का होगा। तो ये कोई भी एक रिलेशन हमने ले लिया से m1 इज ग्रेटर देन m2। देन a रेज टू पावर m1 इसको हम इधर शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा a रेज टू पावर m1 माइनस a रेज टू पावर m2 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 0। देन a रेज टू पावर 0 मींस 1, मींस यहाँ इस केस में हम क्या लिखेंगे आइडेंटिटी। और m1 माइनस m2 अगर हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करें देन अगेन वी गेट अ इंटीजर, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया a रेज टू पावर m इज इक्वल टू e वेयर m इज इक्वल टू m1 माइनस m2। Thus there exists a positive integer m, तो एक पॉजिटिव इंटीजर m ऐसा एग्जिस्ट कर गया कि a रेज टू पावर m हमारा e आ गया। तो यहाँ से बाय डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू m। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m है और m कोई फाइनाइट इंटीजर है तो ऑर्डर ऑफ a फाइनाइट तो हमारा हो गया। अब हमें क्या दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो ग्रुप के ऑर्डर से लेस होगा या उसके इक्वल होगा। लेट n बी द ऑर्डर ऑफ a। हमने मान लिया कि a का ऑर्डर क्या है n है, क्योंकि वो m हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, भी उससे लेस भी हो सकता है, तो वो ऑर्डर हमने n ले लिया। सो अगर ऑर्डर ऑफ a हमारा n है इट मींस n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच a रेज टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। इसका मतलब a स्क्वायर a क्यूब अप टू सो ऑन a रेज टू पावर n ऑल आर
डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ जी। इसका मतलब ये तो सारे हमारे क्या हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए ना, और बाकी आगे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो रेपिटेशन शुरू हो गई। कैसे? क्योंकि नेक्स्ट जो एलिमेंट आया a रेज टू पावर n प्लस 1, उसको हम कैसे लिखेंगे, a रेज टू पावर n इंटू a, और a रेज टू पावर n तो क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया बाय डेफिनेशन, बिकॉज n इज ऑर्डर ऑफ a, तो a रेज टू पावर n प्लस 1 किसके इक्वल हो गया, a के। ऐसे a रेज टू पावर n प्लस 2 किसके इक्वल हो गया, a स्क्वायर के। a रेज टू पावर n प्लस 3 किसके इक्वल हो गया, a क्यूब के, एंड अप टू सो ऑन। एंड सपोज रिजल्ट को हम कॉन्ट्राडिक्शन से कर रहे हैं, मान लिया ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी है। सो ऑर्डर ऑफ ए क्या था, n था, सो n इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन g इज लेस देन n। लेकिन g का ऑर्डर तो क्या है, n है। इसका मतलब जो g में कितने एलिमेंट्स हैं, g का ऑर्डर अगर आपके पास n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन g हमारे पास क्या हुए, n हुए ना। अच्छा, यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि n इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ g, मीन्स ऑर्डर ऑफ g इज लेस देन n। ऑर्डर ऑफ g लेस देन n होने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन g इज लेस देन n, which is a contradiction to the result 1 that a is square up to so on a raised to power n are all distinct elements of g। क्योंकि हम ये कह रहे हैं सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है, और काउंटिंग में एलिमेंट्स कितने हैं, n एलिमेंट्स हैं। मीन्स यहाँ से तो हम कह रहे हैं कि n एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब g में ही तो है, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट g जो है वो n तो होना चाहिए। और यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ g जो है वो क्या आ रहा है, लेस देन n है, तो हमारी पोजीशन क्या हो गई, रॉन्ग। इसका मतलब a का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g, मींस ऑर्डर ऑफ a कैन नॉट बी ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ g, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g। ओके स्टूडेंट्स,